काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो अभी हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में जान लिया था कि समास किसे कहते हैं और समास में जो प्रयुक्त शब्दावली होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनका मतलब क्या होता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी जाना था कि जो हमारा समास था उसके कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक, तो इतनी जानकारी हमें हो गई थी। तो आज हम लोग अव्ययी भाव समास के बारे में और तत्पुरुष समास के बारे में बात करेंगे। तो अव्ययी भाव समास समझने से पहले आपको जानना होगा कि जो अव्यय होता है वो क्या होता है। अव्यय का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि मतलब ऐसे शब्द जिनके रूप में वचन, लिंग, विभक्ति, ठीक है, आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न ना हो। ठीक, वो क्या होते हैं, हर जगह समान रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। अव्यय मतलब कि जो व्यय होता है ना हो। ठीक, अब जब व्यय नहीं होगा तो वो सभी जगह समान रहेंगे। ठीक, तो अव्यय का मतलब क्या हुआ कि जिनका व्यय नहीं होता है। और जो अव्ययी भाव समास भी होगा ऐसा ही होगा। ठीक, अब जानते हैं इसका जो सूत्र वो होता है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। ठीक, मतलब पूर्व पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है, और दूसरा पद संज्ञा होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि जैसे लिखा होता है उपकृष्णम, लिखा हुआ है, अगर हम अलग अलग देखें तो उपकृष्णम का जो पहला है वो क्या है, अव्यय है ना। उप जो है जो उप जो है वो उसका जो उसमें क्या होता है, विभक्ति, वचन, लिंग आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो हमेशा उप ही रहेगा। ठीक, और जो कृष्णम क्या है, एक संज्ञा है, तो इसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान और दूसरा पद संज्ञा, तो यहाँ पे क्या हो गया, अव्ययी भाव हो गया। समझे। इसके अंतर्गत और एक बात है, जो उपसर्ग होते हैं ना वो हमारे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग अव्ययी भाव समास के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे पहला उदाहरण है यथा शक्ति। ठीक है, यथाशक्ति क्या है, एक सामासिक पद है। ठीक है, अब इसका जब विग्रह करेंगे तो आ जाएगा शक्तिम अनति क्रम में। ठीक, इसका मतलब हुआ कि शक्ति के अनुसार। ठीक, तो इसका भाई विग्रह हो गया यथाशक्ति का। ऐसे ही प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, तो इसका अगर विग्रह करेंगे तो आएगा दिनम दिनम प्रति, मतलब प्रत्येक दिन। तो ये भी हमारे अव्ययी भाव समास का क्या हो गया, उदाहरण हो गया। ठीक, तो ऐसे ही अनेक एग्जाम्पल हैं, आप उनकी अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो नॉर्मली जो मेन एम था वो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं ये समझाना। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप प्रैक्टिस एग्जाम्पल की करेंगे तो आराम से समझ जाएंगे। अब हम लोग अपनी अगले समास की ओर चलते हैं। तो दूसरा जो समास है वो है तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास के बारे में आप लोगों ने जाना होगा कि द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्ति का इसमें क्या होता है, लोप होता है। ठीक, अब जानते हैं कि और क्या बातें हैं। तो है इसका सूत्र क्या है, प्रायणोत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर पद का अर्थ प्रधान तथा द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप होता है। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल जानिए कि लिखा है जैसे नरोत्तम। ठीक, आपने इसका समास विग्रह किया तो हो गया नरेश उत्तम, मतलब कि नरों में उत्तम। तो में, जो नरों में उत्तम में आया तो विभक्ति का लोप हुआ ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, क्योंकि सप्तमी विभक्ति। ठीक, नरेशु आ रहा है तो यहाँ पे में का लोप हो गया, तो नरेशु उत्तम हो गया। ठीक, तो ऐसे ही विग्रह करने पर आपको कुछ शब्द मिलेंगे। ठीक है, जो उनसे आप समझ जाएंगे कि कौन सी विभक्ति है, द्वितीया है कि तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी की, षष्ठी की, सप्तमी। यहाँ पे जैसे में जो शब्द है, ठीक है, ये हमको मिला तो हम समझ गए कि यहाँ पे तत्पुरुष समास है। अब हम लोग तत्पुरुष समास के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे दिया हुआ है कृष्ण श्रित। ठीक है, अगर इसका विग्रह करेंगे तो आएगा कृष्णम श्रिता। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, कृष्णम में कौन सी है, द्वितीया विभक्ति है। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति है, इसका लोप हो गया तो क्या बन गया, कृष्णश्रिता। ठीक, ऐसे ही शरणम आगत है तो शरणागता बन जाता है।
आगे देखेंगे कि जैसे दिया है दानार्था, ठीक है, दानार्था है, इसको हम लोग विग्रह करने पर आएगा दानेन अर्था। अब यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, तृतीया आ गई, ठीक है। ऐसे ही चतुर्थी का एग्जाम्पल ये है, जैसे लिखा है गोहितम, ठीक, गोहितम को हम लोग गोभ्या हितम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गोभ्या में कौन सी चतुर्थी विभक्ति हो गई, ठीक। तो ऐसे ही एग्जाम्पल आएंगे कि जैसे पंचमी अगर चोर भयम, उसको आप लिख सकते हैं चोरात भयम, ठीक। तो वहाँ पे पंचमी तत्पुरुष हो गया। तो ऐसे ही सप्तमी तक काफ़ी एग्जाम्पल हैं तत्पुरुष के, ठीक, जो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें मेन है कि आपको अगर कहीं से एग्जाम्पल मिलते हैं तो आप उनकी जम के प्रैक्टिस करिए। बाकी आशा करता हूँ कि अव्ययी भाव समास के बारे में, ठीक, और तत्पुरुष समास के बारे में जो मेन बातें थी वो आपको समझ में आ गई, ठीक। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में आगे के जो समास हैं उनके बारे में बात करेंगे। बाकी वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।